देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे हम मिट्टियां, लेकिन उसमें सिर्फ बात करेंगे हम काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, इस काली मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो इसका नाम क्या क्या है ये पहले देख लेते हैं। एक तो काली मिट्टी है, रेगुर रेगुर बोलते हैं इसको, कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, कपास की मिट्टी बोलते हैं। ट्रोपिकल ब्लैक अर्थ बोलते हैं, ब्लैक अर्थ। ठीक है, आवाज तो यही होगा। और ट्रॉपिकल चैरनो नीजू, चैरनोनीज नहीं। तो ये नाम कुछ बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं, कपास की मिट्टी बोलते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ बोलते हैं, ट्रॉपिकल चैरनोनीज बोलते हैं। तो ये तो नाम हो गया। नाम के अलावा यदि देखा जाए तो इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण। ठीक है, तो निर्माण क्या है, बेसाल्ट लावा। ठीक है, का जब अपक्षय होता है, अपक्षय और अपर्दन होता है। ठीक है, अपर्दन होता है तो इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब ये निर्माण के बाद यदि देखा जाए तो अगला टर्म ये होता है, आपको पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो क्षेत्र की बात किया जाए कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, एमपी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, एपी में। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में, और उसके बाद गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये कुछ मुख्य जगह हुआ जहां पे सर्वाधिक ये पाया जाता है। और इसमें एक टर्म ये पहले ध्यान रखना है, इसके याद रखने के पहले कि दक्कन ट्राइब के ऊपरी भागों में। ठीक है, ऊपरी भागों में, साथ ही साथ ये सब राज्य जो भी है उसमें ये याद रखना है। इसके बाद यदि कहा जाए तो ये 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है 5.46। साथ ही साथ 16.6% भारत की जो भूमि है उसका ये आता है काली मिट्टी का क्षेत्र। और यदि कहा जाए तो ये तो हो गया। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ये तो एक पूछा जाता है, वो क्या है, लोहा है। ठीक है, चूना है। अब जब चूना है तो कैल्शियम जरूर होगा। ठीक है, कैल्शियम है, पोटास है, पोटेशियम जो बोल सकते हैं, एल्युमिनियम है, ये सब पीटी से बोल सकते हैं। और लगता है मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है। ठीक है, वो कंफर्म ध्यान नहीं इसलिए लिखे नहीं थे, इसको देख लीजिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है कि नहीं है। ठीक है, ये पोटेशियम ऑक्साइड, दोनों कंफ्यूजन था इसलिए छोड़ देते। और कम मात्रा में यदि बोला जाए तो N2 यानी नाइट्रोजन, शॉर्टकट में लिखते हैं फास्फोरस, और जैविक पदार्थ ये सब जो है कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में। ठीक है, ये कम मात्रा में पाया जाता है। अब यदि कहा जाए तो काला रंग किस कारण से इस मिट्टी का होता है। ठीक है, तो एक है टेक्नोफेरस मैग्नेटाइट, इसमें पाया जाता है मिट्टी में मैग्नेटाइट।
ठीक है, जीवों का अंश तो कम ही पाया जाता है, लेकिन जीवांश यानी जीव के जो अंश होता है उसके कारण भी इसका मिट्टी का रंग निर्धारण होता है। तो काला रंग किसके कारण पाया जा रहा है? टेक्नोफेरस मैग्नेटाइट। यदि छोटा दिख रहा है तो नाम सुन लीजिए, ठीक है। इसके कारण ये काला रंग का होता है। तो और भी इसमें कुछ पता नहीं रह गया। अब है कि मिट्टी का जो मेन गुण है जल धारण की क्षमता होता है, ये तो बताना जरूरी रह गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट देख सकते हैं। जल धारण क्षमता, भीगने पे ये क्या होता है? भीगने पे ठोस हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। सूखने पे क्या होता है? सूखने पर ये जो है कह सकते हैं सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है और सिकुड़ जाता है और दरार आ जाता है, दरार आ जाता है। तो ये गुण भी याद रखना है कि काली मिट्टी में जल धारण क्षमता जो है अधिक होता है, भीगने पर ठोस और चिपचिपा हो जाता है, सूखने पर सिकुड़ और इसमें दरार आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए और क्या कर सकते हैं इसमें? क्रेब्स ने इसको बोला था, कोई एक टर्म बोला था, ध्यान में नहीं आ रहा है, चलिए उस टर्म को छोड़ देते हैं। क्रेब्स ने कुछ बोला था, वो ध्यान नहीं है। जीवंत मिट्टी या कुछ इस तरह से वो बोला था, ठीक है। शायद अर्थ उसका वही होता था, जीवंत मिट्टी है, ठीक। अब ये इस मिट्टी का जो निर्माण है विशिष्ट उच्चावच, मतलब कि जलवायु विशिष्ट उच्चावच, और क्या बोल सकते हैं? जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है, ये सब बोल सकते हैं। और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। ये सब कुछ काली मिट्टी में है। तो लगभग जो पॉइंट मेन होना चाहिए मिट्टी से रिलेटेड वो हो गया। और सबसे पहली बात तो ये है, ये तो आपको जान पता ही है क्योंकि यहाँ चुके हैं कपास की मिट्टी में। तो सर्वाधिक उपयुक्त ये मिट्टी किसके लिए है? तो कपास की खेती के लिए, ठीक है, कपास की खेती के लिए, ठीक है। तो आज हमने काली मिट्टी देखा, ज्योग्राफी। तो मिलते हैं कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।